भारत विकास परिषद वरुणा शाखा में प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए। भारत विकास परिषद वरुणा शाखा का 34वां दायित्व ग्रहण समारोह संकल्प सिद्धि के रूप में मनाया गया। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी शिवपुर तरना बाईपास स्थित एक रिसोर्ट सभागार में भारत विकास परिषद वरुणा शाखा का 34वां दायित्व ग्रहण समारोह संकल्प सिद्धि के रूप में मनाया गया। मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारी को पद का दायित्व देते हुए शपथ ग्रहण कराया गया। भारत विकास वरुण शाखा के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित किए गए प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी ने सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुशांत कुमार श्रीवास्तव IIT BHU के साथ मिलकर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था के अध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी ने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था भारत विकास परिषद द्वारा लगातार पूरे भारत में समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। संस्था द्वारा जरूरतमंद पिछले 60 वर्षों से समाज की सेवा में लगा हुआ है। मान के चलिए कि 60 वर्ष में बहुत एनर्जी होती है, बहुत उष्मा होती है, बहुत लोगों को सहयोग करने के लिए कोई भी धर्म और जाति भारत विद्यमान रहते हुए भी समाज की सेवा के लिए एक मेरा यह मानना है, जितने भी नए पदाधिकारी इस ले रहे हैं तो भारत विकास परिषद के मूल्यों को और उसके अनुशासन एक नए भारत विकास परिषद वरुणा शाखा का 34वां दायित्व ग्रहण समारोह है। आज के पदाधिकारियों को शुभकामना प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, भारत विकास परिषद समाज के सब वर्गों के विकास के लिए सतत परिवर्तन संसार की खूबसूरती परिवर्तन सतत चलने वाली उनका सौप्रस्थानिक है और जिन लोगों की अभी दायित्व ग्रहण की बारी है उनका अभिनंदन है। सभी वर्गों को विकास की धारा से जोड़ने के लिए काम करने वाली ये संस्था है। सब लोग समर्पित व्यक्ति बल देकर आगे का काम करती है। बड़ा पुनीत कार्य है। हम सबको भी सामाजिक चाहिए। मैं करने वाले समस्त महानुभावों को बहुत योजना हो गई, ये कैसे देखते हैं? तमाम लोग तमाम देखिए, वो सरकार और सेना परिस्थितियां रही होंगी, उन परिस्थितियों को जो भी उचित होगा, देश हित में होगा, समाज हित में होगा, सरकार उसका निर्णय लेगी। कैसे लोग जुड़ते हैं इसके साथ और कैसे क्या होता है? जैसे मान लीजिए कौन क्या आयु का कुछ बंधन होता है, कैसे होता है? इसमें कोई आयु का बंधन नहीं है, किसी तरह का नहीं। इसमें सदस्य के रूप में उन्हीं को लिया जाता है जो एक बार संस्था की सेवा में समर्पित हो सके। 5500 रुपया सालाना हम लोगों की फीस हम लोगों ने अपनी संस्था का रखा है। उसी में एक मर्तबा देने के बाद उनको कोई भी प्रोग्राम होता है सब में निःशुल्क
प्रोग्राम के कराया जाता है, उनको दिखाया जाता है। पहले मेंबर बनाने के पहले उनको 2 4 5 मरतबे हम लोग अपने यहाँ संस्था में बुलाते हैं, उनको कार्य दिखाते हैं। जैसे गर्मी का समय है तो प्याऊ की व्यवस्था, पक्षियों के पानी की व्यवस्था, चिड़िया के लिए घोंसलों की व्यवस्था, ये सब चीज। और उसके अलावा इतनी प्रचंड गर्मी में हम लोगों ने प्याऊ की व्यवस्था करना, और उसके बाद आज कल जो हम लोग लगा रहे हैं घर में पानी की प्यूरो सिस्टम, उसके बारे में भी हम लोग लगवाए हैं। जी सर, अपना परिचय बताएं। प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, गणेश जी, अध्यक्ष भारत विकास परिषद वर्णा शाखा। सर, दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ धूमधाम से। लगातार दूसरी बार आपको अध्यक्ष बनाया गया। आपके द्वारा किए गए कार्यों की तमाम सराहना हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे? इस सभी सदस्यों के सहयोग से कार्य होता है, और सभी लोग हमको चाहे इसलिए दोबारा हम बने, नहीं तो पूरी टीम बदल गई। हमको सब लोगों का सहयोग, प्यार, स्नेह मिलता रहा। इसकी अपरंपार हमें खुशी है कि लोगों ने हमारे पर विश्वास किया, और हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। अध्यक्ष के रूप में सर जी कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे सर को समाज का ध्यान देंगे? सर्वप्रथम पिछले सत्र में तो हमने विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण मतलब नहीं स्थापित कर पाए। अब की हमारा विचार है कि इसी महीने मई में ही या जून फर्स्ट वीक तक विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना, क्योंकि हम लोग उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं, और ये हिरामनपुर गांव में लगेगा। सर, भारत विकास परिषद शाखा या संस्था के बारे में जानना हो तो कुछ बताएं, कैसे काम करती है, कैसे लोगों को क्या होता है? भारत विकास परिषद बहुत ही पुरानी संस्था है, और वर्णा शाखा का 34वां दायित्व ग्रहण समारोह हमारा था। 34 साल से हम लोग कार्य करते हैं। इसमें जैसे महामारी कभी आ जाती है, कोरोना काल आया, उसमें हम लोगों ने डॉक्टरों को सिलेंडर प्रोवाइड किया, 10 सिलेंडर भारत विकास परिषद के द्वारा किया गया। सूर्या हॉस्पिटल में कोई मर जाता है, उसके लिए बाहर से आने वाले हैं, सेनानी हो, घर का किसी का हो, तो डीप फ्रीजर रखे हैं जो निःशुल्क हम लोग उनको देते हैं। वहाँ आप खाली आपको आईडी देना होगा, आप 1 दिन 2 दिन के लिए डीप फ्रीजर ले सकते हैं। हम लोग सेवा के भाव के रूप में कार्य करते हैं, हर क्षेत्र में करते हैं। जैसे गरीबों को कंबल वितरण करना हुआ, गर्मी के दिन में, जाड़े में तो ये हो गया कंबल वितरण, गर्मी के दिन में प्याऊ की व्यवस्था करना, पशु पक्षी के लिए व्यवस्था करना, पानी रखवाना, वृक्षारोपण करना। आपको बताएं ना कि गैर राजनीतिक संस्था है, इससे कोई राजनीति से कोई लेना देना है। इसमें सब तरह के लोग हैं, हिंदू समुदाय के, सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग, और सभी लोग एक दूसरे के सहयोग से ही संस्था चलती है, सबका सहयोग होता है। कोई दिव्यांग है, उसका हाथ कट गया तो उसके लिए कृत्रिम लगाया जाता है। अभी पिछले चांस महीने में जब से ही दूसरा सत्र हमारा चालू हुआ है, इसमें डॉक्टर डीपी सिंह थे, उनकी मिसेज का देहांत हो गया। उनकी आंख का नेत्रदान हम लोगों ने कराया, जिसको 2 लोगों को नेत्र मिला, रोशनी, बड़ी उपलब्धि थी। एक बच्ची थी जिसके पास पैसा नहीं था, उसका हार्ट का ऑपरेशन हम लोगों ने करवाया। इस तरह से हम लोग कार्य करते रहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे भविष्य के कुछ ऐसे कार्य जिससे आप काम करेंगे? भविष्य इसमें तो कोई अंत ही नहीं है। भविष्य के लिए जितना भी अधिक से अधिक कार्य ऑल इंडिया में कर सकें। जैसे अभी सेनानी हम लोग के यहाँ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के तरफ से निहत्थे हिंदुओं की कत्लेआम उन्होंने किया, उसमें बाद हम लोग के पास जो शहीद विधवाएं हुई, सिंदूर ऑपरेशन हुआ गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो लोग वहां से आ रहे हैं, तो सेना के जवानों के लिए हम लोग सुरक्षित व्यवस्था, उनके परिवार के लिए कहीं न कहीं जो अपने से हो सकता है उसको सहयोग के रूप में हम लोग करना चाहते हैं। युद्ध रोक दिया गया है, युद्ध विराम की हो गई है, कैसे देखते हैं सर तमाम लोग? ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने भी जो भी, उन्होंने तो निर्दोष लोगों को मारा। 5-6 दिन की जिसकी शादी हुई थी, हनीमून मनाने गए थे, वहां घूमने गए, उसको विधवा कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम सिंदूर रखा गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री जी से कह दिए, नरेंद्र मोदी जी से, कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि उनके 7-8-10 ठिकाने एकदम नेस्तनाबूद हो गए। किसी आम पब्लिक को नहीं, जहां उग्रवादी रहते थे उन्हीं को किया गया।